अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसको लिखने वाले हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये वर्क एक एडवेंचर नोवेला है जिसको 1952 में पब्लिश करवाया गया और सी स्टोरीज़ के अंदर इसको एक ग्रेटेस्ट स्टोरी कंसिडर किया जाता है। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है हम करते हैं शुरू। स्टोरी शुरू होती है सैंटियागो के कैरेक्टर से, जो कि एक ओल्ड फिशरमैन है। वो अपनी स्किफ को डेली चलाया करता था। स्किफ कहते हैं ऐसी कश्ती जिसके ज़रिए मछलियों को पकड़ा जाता है। और ये सैंटियागो क्यूबा नाम की जगह का रहने वाला एक पर्सन था जो कि एक लार्ज फिश को पकड़ने की तलाश में था। और इसके साथ इसका एक हेल्पर भी था, एक यंग लड़का जिसका नाम है मैलोलिन। मैलोलिन जो है वो सैंटियागो से मछली पकड़ने का जो हुनर होता है, जो स्किल होता है, वो सीख रहा था। सैंटियागो ने इसको सिखाया था कि मार्लिन और शार्क को कैसे पकड़ना है। लेकिन एनी हाउ हफ्ता गुजरने के बाद, कई हफ्ते गुजर गए, इन्होंने और सैंटियागो ने कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी। ठीक है, ही हैज़ हुक्ड नथिंग, कुछ भी नहीं पकड़ पाए थे। अब जब 40 दिन गुजर गए और ये कुछ भी नहीं पकड़ पाए, मतलब एक लार्ज फिश नहीं पकड़ पाए, तो फिर क्या हुआ। फिर जब मैलोलिन के फादर थे, उन्होंने कहा मैलोलिन से कि तुम जो किसी और गाइडेंस को अपना लो, इसकी गाइडेंस को छोड़ दो, किसी और को अपना लीडर बना लो और तुम उससे मछलियाँ पकड़ने का हुनर सीखो। लेकिन एनी हाउ जो मैलोलिन है वो हर शाम को सैंटियागो से मिलने के लिए आता था। उसके साथ बैठ के बातें किया करता था और साथ बैठ के खाना खाया करता था। अब डे शुरू होता है 85। अब 85 डेज तो गुजर गए जिसके अंदर ये कोई भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अब सैंटियागो फैसला ये करता है कि वो दूर चला जाएगा ताकि इसको दूर जाके एक बिग फिश मिल सके। लेकिन लेट इन द मॉर्निंग क्या होता है, जब वो पानी के अंदर अपनी बोट में बैठ के सफ़र कर रहा होता है तो उसे एक लार्ज मार्लिन दिखाई देती है। ये लार्ज मार्लिन ये एक फिश है। अब सैंटियागो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड फिश जो है वो उसकी बोर्ड को आगे खींच के ले जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि फिश ने अपने मुंह के अंदर बेट लिया हुआ है और जो फिश है वो सैंटियागो की बोट को खींच के आगे लेके जा रही है और खींचते खींचते वो उसको नॉर्थ वर्ड वाली साइड पे ले जाएगी। और सैंटियागो फिश के साथ साथ आगे जाता रहता है। फिर क्या होता है, रात का वक्त शुरू हो गया है। जैसे ही नाइट फॉल्स यानी कि रात होती है, फिश जो है इसकी कश्ती को आगे खींचती रहती है। फिर ये जो पकड़न पकड़ाई वाला सिस्टम शुरू हुआ है ना यहाँ पे, कि सैंटियागो उस मछली को पकड़ना चाह रहा है और मछली जो है इसकी कश्ती को खींचती जा रही है। ये टाइम स्टिल सारी रात गुजरता रहता है और सुबह डॉन के टाइम तक भी ये चीज़ें ये मतलब इवेंट हैपनिंग हो रही होती है। लेकिन जब सेकंड डे शुरू होता है, सेकंड डे पे जो फिश है वो क्लियरली पानी से बाहर जंप लगाती है और वो फिश इतनी बड़ी होती है, सैंटियागो बताता है कि वो फिश सैंटियागो की स्किफ से भी ज़्यादा बड़ी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लार्जर और मैग्निफिसेंट क्रिएचर होती है, जिसको सैंटियागो ने कभी भी इतनी बड़ी मछली को ना अपनी आंखों से कभी देखा था और ना इसके बारे में कभी सुना था। एनी हाउ सैंटियागो की कोशिश होती है कि वो इस मछली को पकड़ ले, लेकिन उससे पहले वो कुछ छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ता है जिनको वो उठा के जब वो पकड़ता है तो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर उस रात जो है वो कुछ नींद भी लेता है और इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेन से थक चुकी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा होता है। लेकिन एनी हाउ वो इस फिश के चेस के अंदर रहता है, मतलब वो इस फिश को पकड़ना चाहता है। ये जो बड़ी सी फिश है जिसको मार्लिन कहा गया है, वो इसके पीछे पीछे ही रहता है। जैसे ही अपने शिकार को कंटिन्यू रखता है तो उसी दौरान सैंटियागो की रिस्पेक्ट और एडमायरेशन जो है फिश के लिए वो बढ़ती जाती है। बट एनी हाउ जब थर्ड डे आता है, थर्ड डे फिश जो है इसके बोर्ड के इर्द गिर्द घूमना शुरू करती है और सैंटियागो लाइन को इसके गिर्द फेंकना शुरू करता है, यानी कि एक जाल सा होता है ना, वो इसके गिर्द घुमाना शुरू कर देता है, जिसके अंदर फिश फंस जाती है और फाइनली वो मूव नहीं कर पाती। जब वो मूव नहीं कर पाती तो सैंटियागो इस फिश को अपनी कश्ती के मज़ीद करीब कर लेता है और इसको एक हारपोन की मदद से मार देता है उसके दिल के ऊपर। ठीक है, मारता है जिससे फिश जो है उसकी डेथ हो देती है। अब फिश मर चुकी है
अब ये फ़िश को अपनी बोट के साथ बांधता हुआ घर की तरफ वापस जा रहा होता है। और जब ये घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो ये सोचता है कि इसने काफ़ी अच्छा शिकार कर लिया है, जिसकी बेस पे इसको काफ़ी अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और इसका विंटर काफ़ी अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब ये घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो क्योंकि वो मार्लिन ज़ख्मी होती है, उससे खून निकल रहा होता है, इसने उसको मार दिया होता है। अब वो जिसका खून होता है ना, वो पानी में जगह जगह फिर रहा होता है, गिर रहा होता है। उस खून की स्मेल को शार्क सूंघ लेती हैं और शार्क्स उस खून की स्मेल को सूंघते हुए मार्लिन के पास आती हैं और इसके मांस को खाना शुरू कर देती हैं। ओल्ड मैन जैसे तैसे करके शार्क को भिगा देता है, लेकिन जब वो आगे जाता है तो वहाँ पे मज़ीद शार्क्स आ जाती हैं जो कि अगेन आके मार्लिन का जो मांस है वो खाना शुरू कर देती हैं। और कुछ ही टाइम के अंदर अंदर जो शार्क्स हैं वो सारी की सारी जो मार्लिन का मांस होता है वो ख़त्म कर देती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं। और इस तरह से शार्क जो है वो सारा का सारा जो गोश्त था फिश के ऊपर वो कंज्यूम कर गई और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब हड्डियों का ढांचा रह गया। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे शार्क्स हैं, नीचे पानी में ब्लड है और मार्लिन को ये शार्क्स खा रही हैं। अब इन द आवर्स बिफोर डॉन, डॉन होने से पहले पहले ओल्ड मैन जब वापस आता है अपने घर में, जहाँ वो अपनी बोट को खींच के रख देता है, पास ही उसके जो है मार्लिन उसकी हड्डियों का ढांचा होता है, वो रख के वो अपने कमरे में आके रेस्ट के लिए लेट जाता है। और जब वो घर में आता है तो घर में आके वो डीपली गहरी नींद में चला जाता है और अपनी यूथ के बारे में ख्वाब देख रहा होता है। लेकिन लेट इन द मॉर्निंग वहाँ पर मेलोलिन आता है। मेलोलिन अपने साथ कॉफ़ी लेके आता है और ये दोनों इकट्ठे होकर दोबारा से फिशिंग के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो बीच के ऊपर जहाँ पे इसने जो स्केलेटन था मार्लिन का वो छोड़ा हुआ था, वहाँ पे डिफरेंट विलेजर्स आते हैं, डिफरेंट फिशरमैन आते हैं, वो आके उसके स्केलेटन को मेजर करते हैं और ये इतनी लंबी होती है कि 18 फीट लॉन्ग, और इतनी लंबी फिश कभी भी किसी ने पहले नहीं देखी थी। ठीक है, ऑन द बीच विलेजर्स measure द मार्लिन skeleton. It is 18 feet long, the longest anyone has ever seen. तो इट मीन्स हमने देखा यहाँ पे कि एक ओल्ड मैन था जिसने थ्रू एंड थ्रू स्ट्रगल की एंड फाइनली उसने एक ग्रेटेस्ट कैच कर लिया था। बेशक वो शार्क्स खा गई, लेकिन जो इसका गोल था एक ग्रेटेस्ट लाइक फिश को कैच करने का, वो इसने गोल अचीव कर लिया था। और एनी हाउ जब ये लास्ट एंडिंग थी तो एंडिंग पे ये मेलोलिन और साथ में सैंटियागो ये फैसला भी करते हैं कि दोनों दोबारा से पार्टनर भर के फिशिंग किया करेंगे। फिर उसके बाद ओल्ड मैन दोबारा सोने के लिए चल जाता है और अपना जो ख्वाब था वो दोबारा से देखना शुरू कर देता है। वो ख्वाब एक लायन के बारे में होता है, कहाँ पे, ऑन द बीच ऑफ अफ्रीका। तो इस स्टोरी में जो थीम हाईलाइट किया गया वो है द ऑनर इन स्ट्रगल, डिफीट एंड डेथ। इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है रिस्पेक्टिंग द ओपोनेंट। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप इसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कह दीजिएगा, मैं इस पर डिटेल लेक्चर भी बना दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।